हेलो फ्रेंड, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल पढ़ रहे थे पुल्लिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। चलिए जानते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से मतलब जैसे हम बोलेंगे अर्चना, तो वो किसी स्त्री का ही बोध हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या नियम है उनके। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग के रूप में होता है, जैसे भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम। भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश। बोलियां जैसे हरवाणवी, भोजपुरी। लिपि जैसे देवनागरी लिपि। चलिए देखते हैं उदाहरण इसका। जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, देवनागरी, रोमन आदि। ये सब हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द हैं। उसी प्रकार से झीलों के नाम होते हैं, जैसे डल झील, वुलर झील आदि। उसी प्रकार नदियों के भी नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे कावेरी, गंगा, यमुना, गोमती, महानदी आदि। उसी प्रकार गहनों के भी नाम होते हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे चूड़ी, माला, अंगूठी, नथनी, पायल आदि। उसी तरह तिथियां भी हमारे यहाँ तिथियां भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि। भाववाचक संज्ञाओं के नाम, जैसे भाव क्या होता है, जैसे घबराहट, शांति, सुंदरता, अहिंसा। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये भी जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, टा, वत, आनी, इन, आइन आदि शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे ई क्या है? ई किसी शब्द में जैसे जुड़ जाता है तो वो स्त्रीलिंग, जैसे खेती, टोपी, नदी आदि। इया शब्द भी जैसे कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिटिया, डिबिया। आवट शब्द देखते हैं, सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट। ता शब्द देखते हैं, शत्रुता, सुंदरता, मित्रता, गीता, ममता। ये सब जो होते हैं वो सब शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार से आई शब्द है, जैसे महंगाई, भलाई, बुराई, सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई। उसी प्रकार से आहट शब्द है, घबराहट, मुस्कुराहट। उसी प्रकार आस शब्द है, जैसे मिठास, खटास, प्यास। ये भाववाचक संज्ञा है। इन शब्द का देखते हैं, धोबिन, मालिन। चलिए नोट देखते हैं। कोमल भावों के नाम तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। कोमल भाव जैसे दया, करुणा, ममता, ये। और शक्ति सूचक जैसे सेना, पुलिस, समिति, बैठक। ठीक है। कोमल भावों के नाम तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया,
करुणा, ममता, सेना, पुलिस, समिति, बैठक आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खिलाड़ी। खिलाड़ी चाहे वो बालिका हो, महिला हो या पुरुष हो, वो खिलाड़ी ही कहा जाएगा, प्लेयर ही रहेगा समान रूप से उसको। इसके लिए उसकी क्रिया से पता चलेगा कि वो स्त्री है या पुरुष। जैसे खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है तो पुरुष जाति का बोध हो जाएगा क्रिया से, और खिलाड़ी खेल रही हैं तो वो स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार से क्रिया से इसको हम पहचान पाएंगे। लेकिन ये संज्ञा समान रूप से स्त्री और पुरुष के लिए प्रयोग होता है। जैसे खिलाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, मंत्री आदि। चलिए इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। इन शब्दों के लिंग का परिचय क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। जैसे इंदिरा गांधी भारत की महिला प्रधानमंत्री थी, तो महिला प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री तो समान है स्त्री के लिए भी, और पुरुष भी होता तो भी इसके लिए प्रधानमंत्री, लेकिन थी जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है। अगर यहाँ किसी पुरुष का नाम होता तो थे हो जाता, तो वो पुरुष जाति के लिए बोध होता है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी हैं तो यहाँ पे थे का प्रयोग हुआ है। अगर जैसे अभी यहाँ आ जाता मुर्मू राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, तो ये स्त्री हो जाएंगे उनके नाम और उनकी क्रिया से देख के। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये पुरुष जाति का बोध हो रहा है यहाँ से, यहाँ नाम से। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग तथा स्त्री में प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सदैव पुल्लिंग में कौन से होते हैं? जैसे मगरमच्छ, गैंडा, मच्छर, तोता, भालू, खरगोश। स्त्रीलिंग में सदैव कौन से शब्द होते हैं? मछली, छिपकली, चील, मैना, मक्खी, कोयल, गिलहरी। ये स्त्रीलिंग में सदैव रहते हैं, ये पुल्लिंग हो ही नहीं सकते ये सब। कुछ शब्दों के पहले नर या मादा जोड़कर परिवर्तन किया जाता है। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर चीता, मादा चीता, नर मछली, मादा मछली, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर तितली, मादा तितली, नर कौवा, मादा कौवा, नर उल्लू, मादा उल्लू, नर मक्खी, मादा मक्खी, ऐसे। चलिए थैंक यू बच्चों, अगला आगे की वीडियो में। थैंक यू।